telling you something about these two great devotees. These are, on the left is, left में है बेला, sorry, Mala Sharma, and on the right is her sister Bela Sharma. They are both from Pakistan and from a very, very holy place called as Sakkar, Pakistan. That is where साधु बेला सुना है, साधु बेला वहाँ नदी वहाँ से बहती है सक्कर में. सो इट्स अ वेरी होली प्लेस एंड देयर आर मैनी, वहाँ बहुत हिंदू रहते हैं. तो करीब 1 साल पहले मुझे संकीर्तन प्रभु जो हमारे मंदिर राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि 2 भक्त हैं और बेला शर्मा हैं और वो पाकिस्तान से हैं, उनसे आपको मिलाना था. तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया माला और बेला शर्मा से और मेरा नंबर उनको दिया और तुरंत जैसे ही उन्होंने कनेक्ट किया अगले दिन उनका फ़ोन आ गया और दोनों बोलने लगी कि हमने जब से राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुना है ऑनलाइन, तब से हम इतनी हो गई कि कब हम राधानाथ महाराज जी को मिलेंगे और हम रोज़ उनका लेक्चर सुनते हैं और हमें बहुत इच्छा है कि हम उनसे दीक्षा लें. तो वो बोले कि हमारे यहाँ सक्कर में बहुत अच्छा कांग्रीगेशन है सब भक्तों का और यहाँ बहुत अच्छे से प्रचार चलता है और प्रोग्राम्स होते हैं. यहाँ हम लोग कीर्तन करते हैं और एक दिन उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे उनका पूरा ऑल्टर भी दिखाया जहाँ पे उनके छोटे से गोपाल हैं और वो उनकी सेवा रोज़ करते थे गोपाल की, उनकी खुद ही उनके कपड़े सिलते थे और उनको भक्ति कीर्तन में इतना इंटरेस्ट था और वो बोलते थे कि राधानाथ महाराज जी का कीर्तन हम रोज़ सुनते हैं और आप कैसे भी करके हमारा दीक्षा उनसे करवा दो. तो तभी मैं उनको बताती थी कि हमारे यहाँ इंडिया में ही 2000 लोग वेट कर रहे हैं उनकी दीक्षा के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए. तो मैंने उनको वही समझाया कि एक पूरा प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उनमें इतना अर्जेंसी था कि हर हफ्ते वो फ़ोन करते थे कि आप जाके उनको बोलो महाराज जी को आप अगली बार मिलेंगे तो आप उनको बोलना कि 2 भक्त हैं, दो लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो उनसे बहुत मिलना चाहती हैं और उनसे दीक्षा लेना चाहती. तो मैं हंसती थी और बोलती थी कि महाराज के इर्द गिर्द हज़ारों लोग खड़े, मैं कब जाके उनको कैसे बोलूँगी. लेकिन मैं उनको सिर्फ ऐसे ही बोलती थी कि हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं जब चांस मिलेगा तब बताऊँगी. और ऐसे ही मैं उनको टालती थी और वो हर हफ्ते फ़ोन करते थे कि आप मिले महाराज को, आपने मिले महाराज दीक्षा दे रहे हैं क्या. तो इतना उनमें ईगरनेस था कि 1 साल पूरा उन्होंने ऐसे मुझे फ़ोन करते रहे और एकदम मेरे से कनेक्ट में रहे. लेकिन थोड़े दिनों बाद और बाद में अभी मुझे पता चला कि उन्होंने डिसाइपल कोर्स भी एग्ज़ाम दे दिया पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन. इंडिया से जो डिसाइपल कोर्स चलता था तो उन्होंने ऑनलाइन वो भी कर दिया. और वो लास्ट मैंने उनसे अप्रैल में बात किया, तभी मैं उनको पूछ रही थी कि आपकी शादी के बारे में कुछ बात चल रही कि नहीं, वहाँ पाकिस्तान में है भक्त आपके, इसे हम लोग. तो तभी वो बताने लगे कि हमें भक्त लोग बताते हैं लेकिन हमारा तो इंटरेस्ट सिर्फ, हमें शादी में नहीं है इतना इंटरेस्ट, जो होगा तब देखा जाएगा, लेकिन हमारा यही एक इंटरेस्ट है हम कब इंडिया आएंगे और राधानाथ महाराज जी से मिलेंगे. तो उनका वही एकदम 1 पॉइंटेड ये रहता था. और तो शनिवार को, पिछले शनिवार को ही एक्चुअली वो बहुत ही खुश थे क्योंकि बहुत दूर 10 घंटे दूर पाकिस्तान से, जहाँ वो रहते थे सक्कर में, वहाँ एक सत्संग होने वाला था, कीर्तन होने वाला था, फेस्टिवल. तो उन्होंने
अपने पापा को बोला कि हमको कैसे भी करके जाना है, तो बहुत खुश थी जाने के लिए। लेकिन रात को, एक दिन रात को पहले माला को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, शायद देखेंगे अगले दिन सुबह। लेकिन बेला को बहुत इच्छा था जाने के लिए, तो अगले दिन सुबह संडे मॉर्निंग को, सैटरडे मॉर्निंग जब वो उठे, तो बेला ने कन्विंस कर दिया माला को कि जाना ही है ये फेस्टिवल के लिए कैसे भी करके। क्योंकि बेला ने बोला कि हम लोग कभी भी अकेले नहीं जाती हूँ मैं, हम दोनों साथ में ही जाते हैं, तो हम दोनों जाएंगे। तो माला सुबह उठ के शायद उसको तबीयत ठीक हो गई, तो वो भी साथ में चले गए। और बहुत सारे भक्त जा रहे थे गाड़ी में, और नई 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 गाड़ी ली थी उनके पिताजी ने, और उनके पिताजी ड्राइव कर रहे थे। तो उनकी माताजी बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी मुझे कि पहुंच ही गए थे, सिर्फ 2 घंटे बचे थे पहुंचने के लिए। तो पता नहीं रोड पे बहुत ही सिवियर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत सारी गाड़ियां एक से एक टकराई। तो उनकी गाड़ी में और भी बहुत लोग थे, लेकिन बाकी सब लोग बच गए, सिर्फ ये दोनों ही उनका देहांत हो गया। तो मुझे पिछले शनिवार को जब मैं सुबह उठी, उस दिन ब्रह्मोत्सव था ना शनिवार को, तो संडे मॉर्निंग को वो न्यूज़ आया। तो संडे मॉर्निंग को फेसबुक पे मैंने फिर पढ़ा कि इन दोनों का देहांत हो गया है। तब मुझे ऐसा धक्का लगा, क्योंकि मैं हमेशा उनका फ़ोन का वेट करती थी, अभी आएगा फ़ोन, वो पूछेंगे अभी क्या कर रहे हैं महाराज, महाराज बॉम्बे आए, हमने सुना आप उनको मिलेंगे क्या। तो उनका हमेशा ऐसे ही कन्वर्सेशन रहता था। तो इतना जो वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन और उनका जो अर्जेंसी, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उनको इतना क्यों ईगरनेस था महाराज से जल्द दीक्षा लेने का। बट जब वो हमेशा फ़ोन करती थी और मुझे बोलती थी कि आप महाराज को बोलना कि हम दोनों हैं यहाँ पे और हम एस्पायर कर रहे हैं, तब मैंने उनको कभी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं, हम कहाँ सोचते हैं। लेकिन तो वही मुझे बुरा लग रहा था कि उनकी माताजी बोल रही थी दोनों की विदाई एक साथ ही हो गई कृष्णा के घर। शादी तो नहीं हो पाया, लेकिन उनका विदाई हमने कर दिया एक साथ। तो उनकी माताजी बहुत तो जस्ट मंगलवार को मंगलवार को मैं जीवे में थी, तो महाराज को मिलने का अवसर मिला। तो महाराज को ये फ़ोटो दिखाया मैंने दोनों का, और मैंने उनको बताया कि हर 1 साल से मैं उनको जानती हूँ, और रोज़ वो यही हर समय वही फ़ोन करके बोलती थी कि आपको कब मिलेंगे और आपसे दीक्षा कब मिलेगी। और महाराज ने फ़ोटो देखते ही ऐसे उन्होंने हाथ जोड़ के प्रे किया। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ उनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ बोला कि ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान से हैं और वो आपसे बहुत प्रेम करती थी और बहुत आपसे उनको दीक्षा लेना था। और जैसे ही उन्होंने फ़ोटो देखा, उन्होंने बोला इन दोनों का फ़ोटो आप सीधा प्रभुपाद के लोटस फीट पे रख दो। तो मैं इतना, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई सुन के, क्योंकि मुझे ऐसे लगा जैसे उनका जो इच्छा था कि महाराज उनको एक्सेप्ट करें, ये पूरा हो गया। क्योंकि महाराज ने उनको एक्सेप्ट करके प्रभुपाद के चरणों पे रखने के लिए बताया। तो इमीडिएटली फिर फ़ोटो अच्छे वाले मंगवाए और उनका फ़ोटो बना के हमने अभी जीवी में प्रभुपाद के लोटस फीट के साइड पे उनके दोनों के फ़ोटो हैं। तो उनके पिताजी कल ही बता रहे थे कि उनका बहुत इच्छा था इंडिया जाने का, और जैसे ही उनका देहांत हुआ अगले दिन उनका वीज़ा आया। और
और एक लड़की मंगलवार के दिन ही पाकिस्तान से, दूसरी उनके ही भक्ति शास्त्री ग्रुप की एक लड़की पाकिस्तान से, उनके ग्रुप की, वो इंडिया आई, जीवी में मुझे मिली वो, और महाराज उसको मिले और उसका दीक्षा भी हो गया। यानी इसका मतलब है अगर ये इन रहती तो ये पक्का उनका साथ में ही हो जाता था शायद। तो लेकिन हो ही गया समझो, उनका तो दीक्षा हो ही गया, महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको प्रभुपाद के चरणों में। तो इससे हमें इनके लाइफ से ये सीखना है कि कितना हमें ईगरनेस और लौल्यम जो बोलते हैं, ग्रीड, भक्तों के संग का, भक्तों के साथ कीर्तन करने का, महाराज मतलब गुरु की शरण लेने का, इतना उनमें तड़प था और इतना अर्जेंसी था और इतना उनमें ग्रीड था, उनको और कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे महान भक्त, वही मैं सोच रही कि 1 साल से मैं उनके टच में थी, लेकिन उनके संग का मैंने इतना लाभ नहीं उठाया। तो ये मैं उनके माता पिता यही सुन के खुश हो रहे हैं जब मैं उनको बता रही हूँ कि पूरे इंडिया में लोग इनको अभी जानते हैं और लोग उनसे इतना इंस्पायर हो रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में इतने सारे लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो उनके माता पिता इतना उनको पता नहीं था, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो इतने सारे भक्त, कहाँ पूरे पाकिस्तान से इतने सारे भक्त आए, तब वो बोले कि अब हम समझ सकते हैं कि ये लोग कितने अच्छे भक्त थे और इनके जीवन से कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और उनके पिताजी जो अभी ऑफ कोर्स कितने दुख में है, वो आईसीयू अभी हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं वो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा अभी जीवन का यही लक्ष्य होगा कि उन्होंने जो भक्ति का ये शुरू किया वो मैं उनका काम पूरा करूं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और निकलते निकलते उन्होंने उनकी मौसी को और उनकी माँ को बोला, हमारे गोपाल का ध्यान अभी आपको ही रखना है, उनका ड्रेसिंग, उनका सेवा पूजा सब आपको करना है। जाते जाते उनको मौसी को यही बोल के गए थे कि हमारे गोपाल का और हमारी मम्मी का आप ही ध्यान रखना। तो एनीवेज, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वर्स 2.28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि, in the beginning unmanifested, bhutani, all that are created, vyakta, manifested, madhyani, in the middle, bharata, O descendant of bharata, avyakta, non-manifested, nidhanani, all that are vanquished, eva, it is all like that, tatra, therefore, ka, what, paridevana, lamentation. Translation: all created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when they are annihilated. So what need is there for lamentation?
the purport or start? No need to. हरे कृष्णा. सो हिंदी में कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा? हाँ. सारे 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 ओके सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं. अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो सृष्टि का यही नियम है. जब हम कोई भी चीज़ नेचर में, सृष्टि में अगर देखेंगे तो उनमें ये 3 चेंजेस होते हैं, या एक्चुअली देयर आर 6 चेंजेस इन द बॉडी. फर्स्ट इज बर्थ, देन इट ग्रोज, देन देयर इज डिटेरियरेशन और फिर अल्टीमेटली डेथ. सृष्टि में हम ये साइकिल देखते हैं ना. आप एक फूल को भी देखेंगे, अभी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा एकदम फ्रेश खिला हुआ. अब इसी हार को अगर आप कहीं लटका के रख देंगे तो इसमें जैसे ही दिन जाएंगे तभी इसमें कैसे पहले मुरझा जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर अल्टीमेटली ये विलीन हो जाता है. तो ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं उनमें ये सब चेंजेस होता ही है. हमारे में भी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारा शरीर भी यही चेंजेस पे जाते हैं. और वन फाइन डे हम सडनली मिरर में देखते हैं तो शॉक लगता है कि ऐसे कैसे हो गया. अभी तो हम जवान थे और सडनली सब बाल सफ़ेद, क्योंकि अंदर से जो आत्मा है वो तो हमेशा जवान, मतलब इटर्नल है. नव यौवनम, मतलब उसमें कोई चेंज आता नहीं है. आत्मा का कोई ना तो जन्म है ना मरण है, तो ना अंत है. तो अंदर से हमें लगता है कि हम वही हैं, लेकिन बाहरी रूप से हम देखते हैं तो ये पूरा चेंजेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति में ही है, का एक भाग है. और प्रकृति में 5 महाभूत से बना हुआ है. तो यहाँ अर्जुन को ये भगवान समझा रहे हैं कि ये अगर प्रकृति का नियम ही है कि जो चीज़ पहले प्रकृति में बहुत ही सुंदर दिखता है, जो मैनिफेस्ट, जो हमारे आँखों के सामने है, वो थोड़े दिन तक रहता है और फिर वो अपने दृष्टि से निकल जाता है. सब चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़िए. अभी है अलेक्जेंडर, कहाँ है अलेक्जेंडर? वो एक टाइम पे तो इतना अलेक्जेंडर द ग्रेट उनको ऐसे टाइटल ही मिला था, लेकिन अभी कहाँ है वो? और हिस्ट्री में हमारे इतने महान, हमारे भारत के हिस्ट्री में इतने महान राजा रहे हैं, इतने सारा राज्य हैं, विजय डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, अभी सब कहाँ है? कोई भी जो उन्होंने जो भी क्रिएट किया था, इतना जो वैभव जो भारत में था, तो जैसे टाइम जाता है हर एक चीज़ डिटेरियरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है. जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी वहीं था ना, नालंदा था. अभी नहीं है, बट बिहार में है नालंदा, कुछ तो है ये पाकिस्तान में. हाँ, तक्षशिला, हाँ. तो नालंदा तो इधर ही है, लेकिन तक्षशिला वहाँ पे था. तो पूरा नष्ट हो गया है, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है. तो ये प्रकृति का नियम है कि जो भी
है वो अल्टीमेटली सब इस प्रकृति में विलीन हो जाएगा। ये जो भागवतम में ऐसे बताया गया है, पॉर्पोर्ट में ये एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने कि भागवतम में क्या बताया, ये पंच महाभूत है ना, वो कैसे क्रिएट हुए वो भी बताया गया है सेकंड कैंटो में, कि पहले बहुत ही सूक्ष्म रूप से पहले क्या मैनिफेस्ट हुआ, ईथर यानी खम, और उससे वायु आया, खम से फिर वायु आया। ये भी बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है आपको पता है? ईथर क्या है आपने देखा है? हमारे शरीर में भी है ईथर, पता है? एम्प्टी स्पेस जो होता है ना बॉडी के अंदर, वो ईथर कहा गया है, जैसे स्पेस, तो वो हमारे शरीर में है। और उससे क्या आता है? वायु। वायु भी पता है ना आपको शरीर में है, 3 अलग टाइप के एयर, लाइफ एयर, जो हमारा श्वास है वो भी वायु है जो हम ले रहे हैं। और फिर वायु से क्या आता है? उसके ऊपर अग्नि। हमारे शरीर में भी है ना, जो डाइजेशन होता है वो अग्नि की वजह से होता है। और फिर अग्नि से आता है पानी, जल, और जल से फिर पृथ्वी, अर्थ। तो ये सब जो भी है वो हमारे शरीर में है, मैनिफेस्टेड है शरीर में। तो वो थोड़े दिन तक रहता है, जब तक हमारा, ऐसे बताया गया है कि जितना हमारा श्वास है वो पूरा निश्चित है हमारे कर्म के अनुसार या हमारे जो काल के अनुसार, जो जितना आपका ब्रेथ बचा है, एक फिक्स नंबर है, उतना ही हम जी सकेंगे। और जैसे ही वो ब्रेथ ख़त्म होगा, हमारा जो नंबर ख़त्म होगा, तब हमारा जो शरीर है फिर वो आत्मा को वो शरीर से निकलना पड़ेगा। तो ये प्रकृति का नियम है। तो कृष्णा यहाँ अर्जुन को ये समझा रहे हैं ताकि उसका जो इतना लेमेंटेशन हो रहा है, यानी वो इतना दुखी है, इतना दुखी हो गया है वो, और दुख तो होगा ही ना। अभी हम यहाँ हैं, हमें शायद इतना पेन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स को क्या हो रहा होगा, जिन्होंने अपने जवान बेटी को ऐसे, दोनों भी एक साथ गए, एक ही भाई है, वो अभी अकेला है, इनसे छोटा है, तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो ये हम देखते हैं कि जब हमारा किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो दुख ज़्यादा होता है। और अर्जुन का मेन यही प्रॉब्लम था कि उनका जो अटैचमेंट उनके शरीर के साथ था। और हम भी तो वही सिचुएशन में हैं, हम सिर्फ शरीर को ही देख रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ी आत्मा का एक्सपीरियंस है। अभी हम भी जो है सिर्फ शरीर से ही तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और शरीर से ही तो अटैचमेंट है सबका। तो नेचुरली दुख तो होगा ही, क्योंकि हम उस आध्यात्मिक स्तर में नहीं हैं जहाँ ये हम आत्मा के बारे में हमें रियलाइजेशन है। थियोरी कोई भी पढ़ सकता है, हम रोज़ अभी भगवत गीता रोज़ पढ़ेंगे, ये श्लोक भी अगर पढ़ेंगे तो भी हमें इसका जो रियलाइजेशन आने के लिए टाइम लगेगा। रियलाइजेशन के लिए भक्ति मार्ग में जब हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान आएगा। लेकिन यहाँ कृष्णा अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि जब कोई चीज़ पहले अनमैनिफेस्टेड थी, मतलब पहले थी नहीं, फिर ये प्रकृति में उसका मैनिफेस्टेशन हुआ
थोड़े दिन तक रहा और फिर बाद में फिर वो अनमैनिफेस्ट हो गया। तो फिर आपको दुख करने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ नहीं था पहले, आपको दिख नहीं रहा था, थोड़े दिनों के लिए वो मैनिफेस्ट हुआ, जिससे आपका फिर लगा हुआ रिलेशनशिप हुआ ये, और फिर थोड़े दिन के बाद वो फिर, तो ये छोटे से समय के लिए बीच में जिसमें हम इतना आसक्त हो जाते हैं हमारे अपने शरीर से, हमारे फैमिली के हमारा जो रिलेशनशिप है वो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो शारीरिक स्तर पे ही है। ऐसा कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब आपका रिलेशनशिप सिर्फ ये शरीर के वजह से हम अगर कनेक्टेड हैं, तो आपको ये समझना है कि ये फिर से अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चले जाने वाले हैं। जैसे ये दोनों, ये मेरे बहुत ही क्लोज थे, हम उनका अभी भी रिकॉर्डेड आवाज़ में सुनती हूँ तो ऐसा लगता है अरे वो अभी भी है पाकिस्तान, लेकिन वो अभी अनमैनिफेस्ट हैं। तो अगले दिन ब्रह्मोत्सव में जब मैं महाराज कीर्तन कर रहे थे क्लास के बाद, तब मैं प्रे कर रही थी, इनके लिए प्रे कर रही थी, और तभी मुझे ऐसे लगा जब जैसे वो लोग भी दोनों यहीं पे है कीर्तन कर रहे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अभी वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है, लेकिन अभी वो कितनी फ्री है, उनको थोड़ी वीज़ा लगेगा, अभी उनको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे ऐसे फील हुआ कि वो, हम सब डांस कर रहे थे महाराज की कीर्तन पे, ऐसे वो भी पक्का यहीं पे हैं, क्योंकि जैसे ही उनका प्रीवियस इवनिंग 4 बजे ही देहांत हुआ होगा, ऐसे पक्का वो लोग सीधा यहीं आए होंगे। हाँ, क्योंकि और कहाँ जाएंगे वो। फिर मुझे लगा कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में जब उनकी आत्मा के फॉर्म में वो लोग और ज़्यादा फ्री हैं, वो कहीं पे भी जा सकती हैं। क्योंकि जब उनका शरीर था तब वो बोलते थे हम लड़कियां हैं, और एक तो हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से इंडिया हम कभी आएंगे, कैसे आएंगे। और वो बोलते थे आप भी आना, ऐसे मैं और पाकिस्तान, ऐसे हाँ ज़रूर आऊँगी, कभी तो आऊँगी। बट कितना सारा क्या बोलते हैं ना, ऑब्स्टिकल्स है, कितना सारा रूल्स है, रेगुलेशंस है, लेकिन जैसे ही वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में आ गए, अपने ओरिजिनल आत्मा के फॉर्म में, उनको रोकने के लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अब ये श्लोक मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि फिर आप दुख किसके लिए ले रहे हो, दुखी किसके लिए हो। तो इसीलिए मुझे दुख ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको एक्चुअली मुक्ति मिल गई है। तो इसमें दुख की क्या बात है, ऐसे कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं। आप किस बात के लिए दुखी हो रहे हैं। तो पपोट में प्रभुपाद बता रहे कि एक तो लोग हैं जो आत्मा को मानते ही नहीं हैं, भगवान को मानते ही नहीं हैं, जो नास्तिक होते हैं, क्योंकि वो उनका एक ही चीज़ है। नास्तिक क्यों नास्तिक होते हैं बताएं आपको, उनका एक मोटो रहता है, सीइंग इज़ बिलीविंग। जिसको मैं देख सकता हूँ उसको ही मैं बिलीव करूँगा, तो इसीलिए वो नास्तिक हो जाते हैं। जो नास्तिक होते हैं दे आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी साइंटिफिक, वी वांट टू बिलीव ओनली व्हाट वी सी। तो उनको बोलना चाहिए आपको माइंड है क्या, आपने देखा है अपने माइंड को, ऐसे आपने माइंड को देखा नहीं मतलब आप में है ही नहीं दिमाग। ऐसे हम बोल सकते हैं कि आपको दिमाग ही नहीं है, माइंड को हम नहीं देख सकते हैं, हवा को हम नहीं देख सकते, फिर भी हम बिलीव तो करते हैं ना। तो नास्तिक जो है वो अनमैनिफेस्टेड को मानते ही नहीं है। और जो आस्तिक हैं, जैसे जो आध्यात्मिक है, हमें ये एक भरोसा है या एक विश्वास है कि जो हमें दिखता नहीं है
लेकिन जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका हम एक्सपीरियंस हमें मिलता है, वो सच है। जैसे ही हवा को हम देख नहीं पा रहे लेकिन हमारे हाथ में हम फील कर सकते हैं, तो वैसे ही अनमैनिफेस्टेड को नहीं मानने वाले वो नास्तिक होते हैं, और जो आस्तिक होते हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको अंदर से उनका एक्सपीरियंस आता है। तो उसी को तो विश्वास बोलते हैं ना। अभी विश्वास क्या होता है? जो आपको दिखता नहीं है, फिर भी आप उस पर विश्वास करेंगे, वही सही विश्वास है भगवान के ऊपर। तो वो जो एग्ज़ाम्पल वो पंच महाभूत का हम बता रहे थे, तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे वो ट्विन टावर्स थे अमेरिका के, स्काई स्क्रेपर, द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द होल वर्ल्ड। अभी किधर है? अभी मैं गई थी न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे कुछ और ही बना दिया वो लोग ने, एक डोम जैसा कुछ बनाया, और उसके अंदर कुछ तो जस्ट लाइक अ मेमोरियल है। तो स्काई स्क्रेपर जो है सब भौतिक इंग्रेडिएंट से बनता है, मैनिफेस्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली सब इस महाभूत में मिक्स हो जाता है। तो जो भी हम देखते हैं वो अल्टीमेटली सब जाने वाला है, ये हमको एक्सेप्ट ही करना है। बिकॉज भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं कालोस्मी। व्हाट इज दैट लाइन? कालोस्मी, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। सो काल के रूप में अल्टीमेटली सब डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो आर्कियोलॉजिस्ट अभी खोद के निकाल रहे हैं ना, वो था कभी और अभी वो निकाल रहे हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो भी सब जाने वाला है एक समय में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो कृष्णा बता रहे कि यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट कि ये होना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो भक्त लोग ही सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, क्योंकि वी आर एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल। वी आर एक्सेप्टिंग बिकॉज वी नो कि मटेरियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ टेम्पररी है। उल्टा जो भौतिकवादी है, भौतिकवादी लोगों का क्या मेंटालिटी है? ये जो भी अभी है उसे वी हैव टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। एंड उनका पूरा जो लाइफ का जो बेसिकली टाइम, मनी, सब वो लोग इस भौतिक टेम्पररी जो सिचुएशन में उसमें ही इन्वेस्ट कर डालते हैं। इमेजिन आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप पूरा पैसा डाल दोगे और उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे वो अलेक्जेंडर भी था द ग्रेट, वो उसमें इतना ऐसे जुनून था कि ही वांटेड टू बी द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। तो वो ऐसे जाता था, इंडिया तक भी पहुंच गया था, एंड ही वांटेड टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। तो वो बहुत फेमस स्टोरी है ना, वो पोरस और अलेक्जेंडर का। तो उसमें इतना घमंड था ना कि बिकॉज उसके पास उसमें इतना पावर था, तो ही थॉट कि ये पूरे भौतिक जगत को तो मैं ऐसे, मतलब ही हैड दैट ओवर कॉन्फिडेंस। और अल्टीमेटली आपको पता है उनका कैसे देहांत हो गया? हाँ, मलेरिया, कुछ तो उसको डिजीज़ हो गया। आई थिंक इंडिया से वापस जाते जाते ही उसका हालत ख़राब हो गया। मतलब उसका डिजीज़ से उसका पूरा बॉडी का पूरा पावर एक झटके में सब, यानी ही वाज सो
क्या बोलते हैं, उसका पूरा एनर्जी पावर सब चला गया, तभी उसको भगवान ने उसको वो रियलाइजेशन दिया। थैंकफुली मरने के पहले उसको ये रियलाइजेशन दे दिया कि यू आर नॉट द ग्रेट, यू आर नॉट ग्रेट। तुमने जो भी अचीव किया है ये लाइफ में, वो सब तुमको यहीं छोड़ के जाना है, और आज से 100 साल बाद कोई याद भी नहीं करेगा आपको। तो उसने बोला जाते जाते अपने जो भी उनके आसपास थे उनको बोला कि मरने के बाद आप मेरे जो अर्थी को, सब डॉक्टर जो मुझे ट्रीट कर रहे थे उनको उठाने को बोलना, और कब जो कॉफिन के बाहर मेरा दोनों हाथ ऐसे बाहर रख देना, खुला ऐसे बाहर होना चाहिए मेरा हाथ। यूजुअली जो डेड बॉडीज़ का हाथ हम लोग ऐसे रखते हैं ना, ज़रा रिस्पेक्ट कवर करके, तो वो बोला नहीं, मेरा हाथ ऐसे बाहर होना चाहिए, खाली, मतलब ताकि सबको पता चले कि मैं इतना जो भौतिक जगत में नाम पावर ये सब के लिए जो मैं इतना जुनून से लड़ रहा था, वो सब अभी कहाँ है, मेरे हाथ में कुछ है, जाते जाते मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो ताकि ये लेसन सबको मिले मेरे लाइफ से, शायद अभी हम लोग उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट बोल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ही रियलाइज्ड एंड ही गेव दिस यू नो नॉलेज बिफोर ही लेफ्ट, कि मैंने पूरा वेस्ट किया मेरा लाइफ। तो जो अनमैनिफेस्टेड है उसके पीछे जो जो आध्यात्मिक लोग हैं वो जो अनमैनिफेस्ट है उसको मानते हैं, और उसके लिए हम एफर्ट डालते हैं अपने लाइफ में। आध्यात्मिक चीज़ें, भगवान के बारे, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और भौतिकवादी जो है, ये जो भौतिक जगत में जो टेम्पररी है, वो चीज़ों के लिए उनका पूरा लाइफ चला जाता है, लेकिन लास्ट में फिर उनको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। तो हमें ये समझना है कि हमें क्या चूज़ करना है, चॉइस हमारे हाथ में है। तो कृष्णा यहाँ हमको ये बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया है लास्ट पैराग्राफ में, कि भगवत गीता में जैसे अभी हमने बात किया कि ये शरीर नश्वर है, पेरिशेबल है, और आत्मा जो है वो इटर्नल है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि ये शरीर सिर्फ एक ड्रेस की जैसे है, जो हम दिन में बदलते रहते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिशियल ड्रेस पहनते हैं, घर का ड्रेस निकाल के हम ऑफिशियल ड्रेस पहनते हैं। थोड़ी कि हम दुखी हो जाते हैं कि अरे मुझे मेरा नाइट ड्रेस निकाल के अभी ऑफिशियल ड्रेस पहनना पड़ेगा। एक ड्रेस ही है ना, और ड्रेस को हम पुराने होने पर फेंक भी देते हैं, थोड़ी क्या रोते रहते हैं अरे इतने सारे ड्रेस को मुझे देना है। तो यहाँ जो कंपैरिजन है वो शरीर को सिर्फ एक ड्रेस के जैसे बताया है, और जो रियल पर्सन है वो कौन है, आत्मा, जबकि ये शरीर सिर्फ एक ड्रेस है। अभी ये एग्जाम्पल से आप कंपेयर करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली जो आत्मा जिससे हम अटैच होते हैं हमारे फैमिली में, या अब इनका ही एग्जाम्पल दे दो, वो आत्मा जो है वो इटर्नल है। जस्ट टेम्परली एक शरीर हमने लिया है। तो जैसे हम शरीर में जब ड्रेस बदलते हैं उसके लिए हम दुखी नहीं होते, तो जब हम शरीर बदल रहे हैं तो उसमें भी दुख करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं। और एक एग्जाम्पल दिया है एक ड्रीम का। हम जब सोते हैं रात को तो एक सपना देखते हैं, सब लोग सपना देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम सपने से ऐसे उठ जागते हैं जैसे कि सच्ची में जैसे कुछ हो रहा है। आई डोंट नो एक्सपीरियंस आपको कभी गिरने का हुआ है? वो एक फीलिंग आता है ना, जैसे हाँ वो फीलिंग अंदर का वो फीलिंग है ना, गिरने का फीलिंग,
सडनली आप नींद से उठेंगे तो आपको वो एक्चुअल फीलिंग होगा कि आप गिर रहे हैं, कहीं से ऊपर से गिर रहे हैं, और वो फीलिंग जो पेट में है वो आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं जैसे आप गिर रहे हैं। और जब आँख खुलता है तो देखते हैं कि आप बेड पे ही हो। कभी कभी ऐसा लगता है बेड से नीचे गिर गए हम। कभी कभी ऐसा फील होता है मैं बेड से नीचे गिर गई, इसके लिए ऐसा फील हुआ, लेकिन देखा तो बेड पे ही है। लेकिन वो गिरने का फीलिंग इतना रियल एक्सपीरियंस रहता है कि नहीं। और कभी कभी जानवर ऐसे बड़ा लायन पीछे कर रहा है, हम भाग रहे और पीछे कोई तो पीछे आ रहा है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस बहुत ही हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। वो फीलिंग भागने का वो कितना एकदम रियल फील होता है। तो कृष्णा ये बता रहे हैं कि जो हम ये भौतिक जगत में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो एक ड्रीम के समान है। इट इज़ एक्चुअली अ ड्रीम। वो ड्रीम कौन देख रहा है? हमारा जो आत्मा एक्चुअली इटर्नल है, लेकिन थोड़े समय के लिए हम वो ड्रीम रहते हैं। हमेशा इटर्नली थोड़ी ड्रीम स्टेट में रहते हैं, बाद में हमको जाग के रियलिटी में काम पे जाना पड़ता है। कितना भी बुरा ड्रीम देके उठ के हमको रियलिटी तो हमको फेस करना ही पड़ता है ना। तो एक्चुअली आत्मा का जो ड्रीम है वो ये भौतिक जगत है। हम ये भौतिक जगत में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे, जो इतना रियल फील होता है, वो सब एक्चुअली एक ड्रीम है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी है। जैसे ड्रीम भी टेम्पररी है ना, ऐसे ही ये भौतिक जगत भी टेम्पररी है। यहाँ कुछ ऐसे परमानेंट नहीं है। जो भी रिलेशनशिप्स है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट है, सब टेम्पररी है। तो वो एक ड्रीम स्टेट है। और ड्रीम से हमको, जब हम बाहर निकलेंगे और वो ड्रीम स्टेट से बाहर जब हम सोचने लगेंगे, वो रियलिटी है। तो जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम सत्संग करें, इसी का मतलब है सत्संग। सत का मतलब क्या है? रियलिटी। व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी? एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? वो है सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ जब हम सत्संग करते हैं, तभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हम जो ड्रीम स्टेट में इतना खोए हुए हैं, उससे हमको बाहर निकल के हमारा जो रियल स्टेट है उसके बारे में जानना है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। और रियल स्टेट में जो हमारा असली एक्चुअल रियलिटी है वो है आध्यात्मिक। और जब हम आध्यात्मिक उद्देश्य से एक साथ आके जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं या शास्त्र को समझते हैं या ये ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, उसे सत्संग बोलते हैं। और जब हम साथ में मिलकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो उस रियल स्टेट में या असली स्टेट में हम एक्शन कर रहे हैं, ताकि हम अपना जो रियल मूल अस्तित्व है, जो आध्यात्मिक में है, वो हम समझ सकें, ताकि हम इस भौतिक जगत में रह के भी हम अपने आध्यात्मिक स्तर पे हमारा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चेंज कर सकें। तो सत्संग का यही उद्देश्य है कि हम इस भौतिक जगत में रह के भी कैसे हम भगवान पे हमारा जो मन है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हम कैसे उनसे जोड़कर हम धीरे धीरे इस भौतिक शरीर के जो लिमिटेशंस हैं उससे हम बाहर निकल सकें। तो यही उद्देश्य से हम सब हर सैटरडे मिलते हैं। आप लोग भगवद गीता, इतना सुंदर ज्ञान जो दिया है कृष्णा ने, अर्जुन को ये सब ज़रूरत नहीं था। वो तो नित्य सिद्ध हैं, वो तो भगवान के बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो हमारे लिए वो ये सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हैं ताकि हमें ये ज्ञान उनके माध्यम से मिल सके।
थैंक यू वेरी मच। और कुछ प्रश्न है या कुछ किसी को शेयर करना है कुछ, तो आप बता सकते हैं। Hare, Hare Krishna. I had a question, Mataji. Hare Krishna. I had a question. आपने mention किया था. You mentioned that generally our relationships are on the bodily platform because we see the body. That's what we experience. So how does one also add the relationship on the soul level with the same person or with anybody for that matter? Is that practical, possible? It is possible probably for the pure devotees who see, because you can see only what your level is ना. Our level जितना होगा उतना ही देखें आप. जो चश्मा अभी ये रीडिंग ग्लासेस है, I can only read this because that's what I'm wearing. If I wear goggles, I will see everything black. So it is your हमारा जो लेवल है उतना ही हम देख सकेंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते. तो मतलब क्या है कि हम एक स्तर ऐसा होता है जब हम सब सिर्फ शरीर के लेवल पे ही देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम कैसे देखेंगे. लेकिन हमें पता है कि शुद्ध भक्त हैं जो सिर्फ